गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज़ के अंदर 14th ऑफ अक्टूबर पे हम पहुंच चुके हैं और आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम द हिंदू और पीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विद द कोटेशन। इफ यू कांट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। नाउ हाउ टू इंटरप्रेट इट फ्रॉम द यूपीएससी पर्सपेक्टिव। देखिए, राइट नाउ जो आपका यूपीएससी का एग्जाम है, प्रीलिम्स हो मेंस इंटरव्यू, वो अभी फ्यूचर में, वो नेक्स्ट ईयर आपका आने वाला है। अगर आप मेंस दे रहे हैं इसी साल आएगा, नेक्स्ट 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपको नेक्स्ट ईयर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, सो यू कैन नॉट बिकम द आईएएस ऑफिसर टुडे। उसके लिए आपको डेफिनेटली एक साल वेट करना पड़ेगा। बट आपकी जर्नी में जो आपके गोल तक आपको जर्नी तय करके जानी है, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उनको स्टडी करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट करने पड़ेंगे, आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। योर जॉब इज टू डू दो स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। अगर आज आप ये लेक्चर भी देख रहे हो ना एमसीक्यू का, तो इसके अंदर भी कोशिश करें कि चाहे स्कोर कितना भी करे, स्कोर इज इमटेरियल एट दिस स्टेज, लेकिन हाँ, जो क्वेश्चंस करें उसको इतने फोकस के साथ दिखेगा, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा, ताकि अगर उसमें से कोई भी स्टेटमेंट एग्जाम के अंदर आती है ना, तो वहां पर वो स्टेटमेंट गलत नहीं होनी चाहिए। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपको छोटी चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है और उससे बहुत ही बेहतर तरीके से करना है। बड़ी चीज़ें अपने आप अचीव हो जाएंगी। जो आपकी डेस्टिनेशन है वहां पर आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे, अगर जो बीच में जर्नी में जो आपकी छोटी चीज़ें, चाहे वो आंसर राइटिंग हो, मॉक टेस्ट हो, आप उसके अंदर अपना बेस्ट देते जाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं जल्दी से। आज के जो 10 एरियाज है उसको डिस्कस कर लेते हैं। आज हम पीएम वानी स्कीम के बारे में डिस्कशन करेंगे, सीका को डिस्कस करेंगे, पैक के बारे में क्वेश्चन रहेगा, सी डॉट को डिस्कस करते हुए पीएम गति शक्ति के बारे में जानेंगे। ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट 2021 निकली है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देन यहाँ पे एक एल्गे के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। कोस्टल इकोसिस्टम अमृत 2.0 मिशन एंड नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर आज हमारे 10 क्वेश्चन रहेंगे जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो लोग 2022 की सीरीज को सब्सक्राइब करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी चीज़ ये है कि नाउ यू कैन गेट 50+20% डिस्काउंट यूजिंग द फेस्टिवल कूपन। तो आप फेस्टिवल कूपन का इस्तेमाल कर सकते हैं exam.netmoc.com के ऊपर, और वहां पर जो भी कोर्स आप लेना चाहें उसके ऊपर यहाँ पे 50+20% का डिस्काउंट जो है ले सकते हैं। फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल है। इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर द पेड कोर्सेज, तो आपको पिछले 2 साल के जो एमसीक्यूज हैं वो प्रैक्टिस करने के लिए भी exam.netmoc.com पर मिल जाते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपको अपने टारगेट को सेट करना है। बिकॉज विदाउट टारगेट आप यहाँ पे ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाएंगे। लेकिन हाँ, टारगेट सेट करते हैं, उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं और ग्रेजुअली उसके पास जाते हैं, देन यहाँ पर इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। जो कट ऑफ रखी गई है वो 6 मार्क्स की रखी गई है इस लेक्चर के लिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन हाँ, कट ऑफ आप चाहें तो उससे ऊपर भी अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं और उससे नीचे भी कर सकते हैं। टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, इट इज हाईली इंडिविजुअलिस्टिक। ठीक है, तो अपने कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कितना टारगेट आप सेट कर रहे हैं और फिर उसे अचीव करने की कोशिश करिएगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। पीएम वानी स्कीम को लेकर पूछा है, पीएम वानी स्कीम को लेकर कि बताएं इसका मेन एम क्या है। 4 यहां पर स्टेटमेंट्स है। मैं यहां पे टाइम भी आपको दिखा देता हूं, 10 सेकंड का टाइम आपको मिलेगा, उसके अंदर आप कोशिश करिएगा आंसर देने की। इससे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी ग्राम पंचायत को, वाईफाई सर्विसेज जो है वो दी जाएगी ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स के अंदर, वाईफाई हॉटस्पॉट्स क्रिएट करे जाएंगे, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए, पीएम वानी स्कीम के बारे में पहले भी जिक्र किया था, अभी दोबारा से न्यूज में इस वजह से है क्योंकि आंध्र प्रदेश, जो स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश है, उन्होंने अपना पहला प्रोजेक्ट जो है पीएम वानी, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो प्रधानमंत्री वानी का क्या फुल फॉर्म है? वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। उसके अंतर्गत ये पूरा उन्होंने प्रोग्राम जो है अपना शुरू किया है। स्कीम जो है इसे अप्रूव किया गया था 2020 पिछले साल ही कैबिनेट के द्वारा, और इसका मेन एजेंडा यही है कि जो सोसाइटी है, जो पब्लिक प्लेसेस है, वहां पर वाईफाई हॉटस्पॉट जो है वो यहां पर प्रोवाइड करने हैं ताकि ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी जो है वो पेनिट्रेट करी जा सके। जैसे आपने देखा होगा, देखिए, जो आपकी टीयर 3 टीयर 4 सिटीज होती है जहां पर इंटरनेट का पेनिट्रेशन उतना नहीं है, क्योंकि बाकी जगह देखिए टीयर ए टीयर बी सिटीज में तो आपको हर जगह पे फाइबर ऑप्टिक्स भी दिखाई दे जाएंगे, लेकिन टीयर सी टीयर डी या कहीं टीयर 3 या टीयर 4 सिटीज जो है वहां पर आपको जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर सरकार जो है वो हेल्प करेगी। जैसे छोटी छोटी दुकानें होती हैं, आपने देखा होगा कि जो रूरल एरियाज होते हैं वहां पर भी, ठीक है, प्रोविजनल स्टोर्स होते हैं, चाय की दुकान है, तो वहां पर इस तरीके की सर्विसेज जो है प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि उससे बाकी जो आसपास के लोग हैं वाईफाई की कनेक्टिविटी उनको मिनिमम कॉस्ट के ऊपर मिल पाए। ठीक है, तो यहां पर जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, चाय वाला हो गए, किराना स्टोर हो गए, वहां पर ये बेसिकली
सर्विस जो है दी जाएगी और वो सर्विस जो है इन चाय वाला या फिर जो किराना स्टोर है उनके द्वारा बाकी लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू एस्टेब्लिश द पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी। दिस इज नॉट लाइक जैसे कि केजरीवाल गवर्नमेंट ने किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस इज नॉट लाइक दैट। लेकिन यहाँ पे जो पेनेट्रेशन है उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश करी जा रही है। खैर, यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन सीका को लेकर है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया को लेकर पूछा है। बताएं सीका को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, सीका को लेकर कौन सा कथन आपका सही है। देखिए, हर चीज को ना, अगर आप हर चीज में स्ट्रेटेजी अगर आपके पास अच्छी है ना, तो वो चीज होने के चांसेस काफी आसान हो जाते हैं। बेसिकली चीज को प्रोबेबिलिटी क्रैक करने की आसान हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल यूपीएससी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो नॉलेज फॉर श्योर बहुत ज़्यादा जरूरी है, कॉमन सेंस भी जरूरी है, लेकिन हाँ स्ट्रैटेजी भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे आप एमसीक्यूज को सोल्व कर रहे हो, होता क्या कई बार हमें टॉपिक को ही नहीं पता होता या फिर हम करेक्ट इनकरेक्ट में गलती कर देते हैं। तभी जो लोग नए जुड़े उनके लिए बता रहा हूँ, जो काफ़ी टाइम से एमसीक्यूज को कर रहे हैं उनको तो पता ही है कि आपको टॉपिक को करना है अंडरलाइन, और जो चीज़ रिक्वायर्ड है क्वेश्चन के अंदर, वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट और अदरवाइज एनी अदर थिंग्स एंड विच दे आर आस्किंग इन द क्वेश्चन, उसको आपको सर्कल के अंदर डालना है। नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2021 टू डिस्कस द सिचुएशन ऑफ अफगानिस्तान। सो सीका इज बेसिकली दे आर सेइंग रिलेटेड टू और एसोसिएटेड विद अफगानिस्तान। इट मे बी अ पॉसिबिलिटी। चाइना, इंडिया एंड रशिया आर इट्स मेंबर। इसके मेंबर्स कौन है, चाइना, इंडिया और रशिया जो है वो इसकी मेंबर्स है। 10 सेकंड में आपके शुरू कर देता हूँ, सोचिए इसके बारे में। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो इंडिया के, उन्होंने सीका जो अभी हेल्ड करी गई थी कजाकिस्तान में, उसको यहाँ पर अटेंड किया और वहां पर बात करी गई। सीका बेसिकली एक इंटरगवर्नमेंटल फोरम है जो कि कोशिश करते हैं कि एशिया के अंदर ना कि अफगानिस्तान के अंदर, पूरे एशिया के अंदर स्टेबिलिटी को कैसे एंश्योर किया जा सके। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ द देन प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान। जब 2002 के अंदर इसे एस्टैब्लिश किया गया था 47 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के दौरान। ठीक है, तो काफी पुरानी है, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर क्या चाइना, इंडिया और रशिया तीनों मेंबर है, तो बिल्कुल ठीक है, चाइना, इंडिया, रशिया जो है वो इसमें मेंबर हैं। इसके अलावा ईरान, इजराइल, इजिप्ट भी इसके मेंबर्स हैं। काफी सारी दूसरी कंट्रीज भी इसके अंदर आपको मेंबर दिखाई देंगे। 27 लार्जली एशियन कंट्रीज इसके अंदर आती हैं, दूर दराज की कंट्रीज हैं वो भी इसके अंदर आपको मिलेंगी। ठीक है, खैर यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन से आगे बढ़ते हुए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को लेकर है। पूछा गया पीएससी को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, पीओसी को लेकर कौन सा कथन आपका सही है। इट इज द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी एंड वॉज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1921। ये सबसे पुरानी पार्लियामेंट्री कमेटी है, 1921 में बनाई गई थी। ऑल द मेंबर्स, पीएससी के अंदर जो सारे मेंबर्स आते हैं वो लोकसभा से आते हैं। ठीक है, नाउ 10 सेकंड्स आर देयर, ट्राई टू थिंक अबाउट इट। लोकसभा स्पीकर जो है उन्होंने अभी यहाँ पे पाकिस्तानी सेनेट चेयर को इनवाइट किया इंडिया के अंदर फॉर अ फंक्शन टू मार्क द सेंटेनियल ऑफ पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो ये इंडिया पाकिस्तान को लेकर न्यूज थी, लेकिन हाँ यहाँ पर क्योंकि स्टैटिक पोर्शन आप जानते हैं, क्वेश्चन आपके काफी सारे आते हैं, और ये स्ट्रैटेजी मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी कि करंट अफेयर्स में जो भी चीज आती है, वाई एम आई सेइंग इट अगेन और री एम्फसाइजिंग इट अगेन, बिकॉज न्यू स्टूडेंट्स जो हैं वो डेली बेसिस पे जुड़ते हैं, तो उनको भी इसके बारे में पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स में जो भी चीज़ पॉलिटी से रिलेट करती है, जो भी चीज़ इकोनॉमी से रिलेट करती है, जो भी चीज़ ज्योग्राफी से रिलेट करती है, जो भी चीज़ हिस्ट्री की किसी पर्सनैलिटी या ऐसे हिस्ट्री के किसी एरिया से रिलेट करती है, एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ आती है, तो वो आने के चांसेस एग्जाम में और भी ज़्यादा हो जाते हैं। हमने ये देखा इस पर करंट अफेयर्स उतने ज़्यादा नहीं पूछे गए, लेकिन हाँ करंट अफेयर से रिलेट करते हुए जो पॉलिटी की चीज़ें थी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरमेंट, उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे। सो दे वर नॉट कंप्लीटली डिसएसोसिएटेड विद करंट अफेयर्स, रादर दे वर रिलेटेड टू इट। खैर यहाँ पर अगर हम पहली स्टेटमेंट को देखें तो यस, इट इज़ द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी। 1921 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इसका गठन जो था 1921 में सबसे पहली बार किया गया था। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी को अपहोल्ड करने का मेजर काम जो वो पीएससी के द्वारा किया जाता है। ये पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर एक ओवरसाइट रखते हैं कि सरकार आखिर पब्लिक के द्वारा टैक्स में दिए गए पैसे को इस्तेमाल कैसे कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो पीएससी के द्वारा निभाया जाता है। ठीक है, कमेटी के अंदर होते हैं 22 मेंबर, और 22 मेंबर के अंदर 15+7 का रेशो यूज किया जाता है। मींस 15 मेंबर्स आते हैं आपके लोकसभा से एंड 7 फ्रॉम द राज्यसभा। सो देयर इज अ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम बोथ द हाउसेज, द अपर एंड द लोअर हाउसेज। तो यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा दोनों जगह से मेंबर्स आते हैं। तो यहाँ पर जो ऑल द मेंबर्स है, ऑल की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि ये है एक एक्सट्रीम वर्ड। आप जानते हैं ओनली, ऑल, ये एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं जिसमें क्वेश्चन के या कहीं के स्टेटमेंट के गलत होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। आंसर विल बी
A. Let's move to the next question, which is question number 4th. क्वेश्चन नंबर 4th इज टॉकिंग अबाउट सी डॉट. पूछा गया सी डॉट को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है. ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है एंड इट हैज डेवलप्ड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्यूशन ताकि सिग्नल्स को इजीली ट्रांसमिट किया जा सके. सोचिए इसके बारे में. टेलीकॉम सेक्रेटरी जो है उन्होंने अभी सी डॉट से पूछा कि आप 6G को डेवलप कर रहे हैं या नहीं. तो बेसिकली 6G, सिक्स्थ जनरेशन जो है 5G आ चुका है, तो सिक्स्थ जनरेशन और दूसरी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है उसको लेकर काम करना शुरू कर दिया गया है ताकि हम ग्लोबल मार्केट जो है उसको कैचअप कर सके. ऐसा नहीं हो कि बाकी सारी कंट्रीज जो है वो काफ़ी आगे निकल जाती है और हम अभी यहाँ पर 5G या 4G के ऊपर ही बैठे हैं. सी डॉट जो है एक प्रीमियर टेलीकॉम रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आती है, ध्यान रखिएगा, एंड इज लीडिंग द एफर्ट इन क्वांटम कम्युनिकेशन वर्टिकल of national mission and quantum technology and application. So basically the important thing is ये आती है टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंदर, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर. 1984 में इन 1984 इट वाज एस्टैब्लिश्ड विद इनिशियल मैंडेट. इसको जो दी गई थी वो यही थी कि शुरू में तो कहा गया कि आप डिजिटल एक्सचेंजेस का काम करेंगे, आप डिजिटल एक्सचेंजेस को डेवलप करेंगे, लेकिन बाद में यहां पर इनको R&D का जो काम है वो भी दिया गया. खैर सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाती है. जो सिग्नल ट्रांसमिशन को ईज अप करने का काम है वो इनको दिया गया है. क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को डेवलप करने का काम इनको यहां पर दिया गया है. ठीक है, तो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. फर्स्ट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है. आंसर विल बी बी. बी हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 5. फिफ्थ क्वेश्चन बात करता है पीएम गति शक्ति के बारे में. आपने देखा होगा आजकल काफी न्यूज में चल रहा था, तो पीएम गति शक्ति के बारे में पूछा है. बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है. इट इज अ नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी. तो ऑल लेवल पे कनेक्टिविटी हमारी रहनी चाहिए, उसके लिए एक मास्टर प्लान जो है उससे एसोसिएट करता है ये. एंड इट विल इनकॉर्पोरेट द इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम ऑफ वेरियस मिनिस्ट्री. तो अलग अलग मंत्रालय, स्टेट गवर्नमेंट्स की जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स है उसको भी इंटीग्रेट करने का काम इसके द्वारा किया जाएगा. अब नाम पीएम है तो पीएम के द्वारा ही इस पीएम गति शक्ति को लॉन्च किया गया. ये एक नेशनल मास्टर प्लान है फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी. इसमें यह भी बताया गया था कि जो हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं उनको भी कनेक्ट किया जाएगा इंस्टेड ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइनिंग सेपरेटली इन साइलोस. होता है क्या, देखिए सरकार के अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं वो साइलोस के अंदर काम करते हैं, जिसकी वजह से एक डिपार्टमेंट क्या कर रहा है दूसरे डिपार्टमेंट को उसकी खबर ही नहीं होती और इसी वजह से डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी देखने को मिलता है. ठीक है, जैसे होता है ना एक ग्रुप के अंदर हम कहते हैं कि चले यार ठीक है, मान लीजिए एक ग्रुप के अंदर 4 स्टूडेंट्स हैं, 4 फ्रेंड्स है, वो कहते हैं ठीक है यार लक्ष्मीकांत के पहले 10 चैप्टर तुम कर लेना, 15 चैप्टर तुम कर लेना, सेकंड 15 मैं कर लूंगा, फिर आगे के 15 मैं कर लूंगा, आगे के 15 मैं कर लूंगा. ठीक है, तो इससे क्या होगा, पूरी बुक कवर हो जाएगी, फिर हम एक दूसरे को पढ़ा सकेंगे. तो यहाँ पे 15 चैप्टर जो है मेरे अच्छे से हो गए, वो मैं सबको पढ़ा सकूंगा, बाकी 15 तुम्हारे हो गए. तो इस तरीके से क्या होता है, एक कनेक्टिविटी के तौर पे एक इंटीग्रेशन कोऑर्डिनेशन करके काम आसानी से और जल्दी किया जा सकता है. लेकिन जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम करते हैं वो करते हैं साइलो में. ए क्या कर रहा है बी को नहीं पता होता है, बी क्या कर रहा है सी को नहीं पता, डी को नहीं पता, और जिसकी वजह से डुप्लीकेसी भी यहाँ पर होती है. ठीक है, तो यस इट विल इनकॉर्पोरेट द इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, जिससे सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर एक आपको इंटीग्रेशन जो है वो भी देखने को मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नेशनल मल्टी मॉडल प्लान है. बिल्कुल ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सी होने की वजह से आंसर विल बी सी. चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए. जो आपका मिशन यूपीएससी 2022 प्लान है आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं exam.netmonk.com के ऊपर, अगर आप 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं और प्रीलिम्स प्लस मेंस की एक इंटीग्रेटेड तैयारी करना चाहते हैं. तो इसमें प्रीलिम्स रिलेटेड वीडियोस भी आपको मिलते हैं और मेंस रिलेटेड भी आपको वीडियोस जो वो मिलते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें जो आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं वो तो कवर किए ही जाते हैं इसके अंदर. लेकिन हाँ, MCQ रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो आपको प्रीलिम्स एग्जाम को क्रैक करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, और जो आपके क्लास लेक्चर्स होते हैं वो आपको मेंस रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करने में काफ़ी हेल्प करते हैं. इसमें आपका राइटिंग मॉड्यूल जो है वो भी रहता है. सो द गुड थिंग इज कि फेस्टिवल डिस्काउंट को आप यूज़ कर सकते हैं, एंड टू गेट द 70% डिस्काउंट हियर आप इस कोड को यूज कर लीजिएगा. ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6. ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा पब्लिश करी गई है, एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा, UN वीमेन, वर्ल्ड बैंक, या फिर नन ऑफ द अबव. 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए इसके बारे में. रिसेंटली सेव द चिल्ड्रन इंटरनेशनल रिलीज ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट 2021 ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड. चलिए देखिए, एक्सप्लेन करते करते मैंने आपको नाम भी बता दिया, सेव द चिल्ड्रन इंटरनेशनल, जिसकी वजह से आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ना ही एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ना ही UN वीमेन है, ना ही वर्ल्ड बैंक है. ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट 2021 जो है सेव द चिल्ड्रन इंटरनेशनल के द्वारा यहाँ पर लेकर आई गई है. ये वर्ल्ड की लीडिंग इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बच्चों के लिए काम करती है और 120 कंट्रीज के अंदर ये अभी काम कर रही है. इसका मेन जो पर्पस है वो यही है, कैसे कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग जो है उसको यहाँ पर एनहेंस किया जा सकता है, और जो बच्चों के ऊपर होने वाले इंपैक्ट है, जैसे पेंडेमिक का इंपैक्ट जो है वो क्या पड़ा, उसके बारे में पहले से ही जानकारी लेकर सही स्टेप्स उठाने का काम किया जाता है. ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी विल बी द करेक्ट आंसर.
चलिए चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, जो कि कह रहा है नॉक्टिलुका सिंटिलांस रिसेंटली सीन द न्यूज। ये किससे रिलेट करता है? ठीक है, क्या ये कोई नई फ्रॉग की स्पीसीज है, वेस्टर्न घाट में मिली है, कोई ग्रीन एल्गे है, कोई कोविड-19 का स्ट्रेन है, या फिर नन ऑफ द अबव? अगर आपने ध्यान से सुना, जो मैं आपको इंडेक्स दिखा रहा था, तो मैंने वहीं पर ही आपको बता दिया था नॉक्टिलुका सेंटिलांस के बारे में। ये क्या था? ये बेसिकली एक ग्रीन एल्गे, इस एल्गे बेसिकली रिसेंटली एक रियर फिनोमेना जो है गोल्डन एल्गल ब्लूम, द सी हैज टर्न्ड ग्रीन, जो एल्गल ब्लूम फिनोमेना है उसकी वजह से जो सी है वो पूरा ग्रीन हो गया है इन द गल्फ ऑफ मन्नार रीजन। ठीक है, तमिलनाडु के पास जो आपका रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट है, गल्फ ऑफ मन्नार, वहां पर ये फिनोमेना देखने को मिल रहा है। इट्स अ ग्रीन एल्गे, बेसिकली इसी की वजह से अबाउट अगर हम पढ़ें कि नॉक्टिलुका सिंटिलांस है क्या, ये एक ग्रीन एल्गे है जो कि सितंबर अक्टूबर के महीने में आकर होता है एंड द विंडो पीरियड बिटवीन साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून के बीच में पाया जाता है। इट ईट्स ऑलमोस्ट एनीथिंग जो इसके रास्ते में आता है। एक तरीके की इन्वेजिव स्पीसीज है। देयर आर नॉट मेनी प्रेडेटर्स जो कि इसको कंज्यूम करते हैं, इसी वजह से ये सर्वाइव करती है। और यहाँ पर जो पूरा आपका बेसिकली पानी होता है उसको यहाँ पर पल्यूट करना शुरू कर देती है। इट्स अ नॉन टॉक्सिक इटसेल्फ, बट ब्लूम्स जो है वो क्या करते हैं, हाई अमाउंट में अमोनिया को कलेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो पानी में रहने वाले जो दूसरे जीव होते हैं उनको यहाँ पर नुकसान होता है और वो डेडली भी साबित हो सकते हैं उनके लिए। ठीक है, जो अमोनिया होता है दैट मेक्स इट अनपैलेटेबल फॉर मोस्ट क्रिएचर्स, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे जो दूसरे जीव हैं, फिश एंड क्रैब्स जो होते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते। चलिए, अब यहाँ पे माना जाता है कि सिर्फ जो जेली फिश है वो इनको खाने का काम करती है, लेकिन हाँ इनके ज़्यादा प्रेडेटर नहीं होते, तो ये जल्दी से काफ़ी जल्दी अपनी संख्या को बढ़ा लेती हैं। खैर, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। एनवायरमेंट इकोलॉजी से ये क्वेश्चन था। चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, इट इज़ एंडाउड विद 3 डिस्टिंक्ट कोस्टल इकोसिस्टम, नेमली कोरल रीफ मिलेगी यहाँ पे आपको, सी ग्रास बेड मिलेंगे, मैनग्रोव्स मिलेंगे। इट सपोर्ट सेवरल ग्लोबली इंपॉर्टेंट स्पीसीज, जैसे कि डूगोंग काऊ होती है आपकी, ठीक है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया के तौर पे इसे लेकर आया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम किस कोस्टल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं? क्या हम गल्फ ऑफ कच्छ की बात कर रहे हैं, सुंदरबन की बात करें, भितरकनिका की बात करें, या फिर गल्फ ऑफ मन्नार की बात करते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपको इस जगह को लेकर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसकी वो बता रहा है। तो देखिए, अभी पिछला क्वेश्चन भी गल्फ ऑफ मन्नार को लेकर था। गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु 3 डिस्टिंक्ट कोस्टल इकोसिस्टम मिलेंगे, कोरल रीफ मिलेगा यहाँ पे आपको, सी ग्रास बेड मिलेंगे और मैनग्रोव्स भी आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इन इंडिया इट इज वन ऑफ द 4 मेजर कोरल रीफ एरियाज। इसके अलावा कोरल रीफ आपको गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात में, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में मिलेगी। तो वहीं से ही अंदाजा लगाया जा सकता था। डूगोंग एक सी काऊ होती है, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और इसी तरीके के काफ़ी सारे दूसरे जीव जो हैं वो भी यूनिक तौर पे आपको यहाँ पर मिलेंगे। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गल्फ ऑफ मन्नार, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9, जो कि अमृत 2.0 मिशन को लेकर पूछ रहा है। बताएं कौन सी स्टेटमेंट इसको लेकर आपकी करेक्ट है? द फंड फॉर द मिशन जो है सेंटर, स्टेट एंड अर्बन लोकल बॉडीज के बीच में शेयर किए जाते हैं इस स्कीम के अंतर्गत, हो सकता है। पेयजल सर्वेक्षण एनकरेज करता है कंपटीशन अमंग सिटीज फॉर बेंचमार्किंग अर्बन वाटर सर्विसेज इन एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर मिशन। तो इस पर्टिकुलर मिशन के अंदर पेयजल सर्वेक्षण जो है वो भी कराया जाता है, जो कि एक हेल्दी कंपटीशन जो है करता है वेरियस सिटीज के बीच में। सोचिए, सी रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है अटल मिशन फॉर रीजर्मिनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0। ठीक है, तो इस मिशन को लेकर इसका 2.0 मिशन जो वो लेकर आया गया और ये 2025 से 26 तक चलने वाला है। अमृत मिशन कहते हैं शॉर्ट में इसे। ठीक है, 2025 से 26 तक चलने वाला है। टोटल आउटले इसके लिए रखा गया 2,77,000 करोड़ का। ठीक है, जिसमें सेंट्रल शेयर जो है अराउंड 76,000 करोड़ के आसपास का है। डेफिनेटली इसमें जो आपकी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, स्टेट है, वो भी कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो पहली तो स्टेटमेंट आपकी हो जाती है ठीक। पेयजल सर्वेक्षण जहां पे भी सर्वेक्षण वर्ड आ जाएगा कोशिश करिएगा, जैसे कि स्वच्छ सर्वेक्षण की बात करते हैं, वहां पे किसी ना किसी तरीके का सिटीज के बीच में हेल्दी कंपटीशन जरूर कराया जा रहा होगा, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नाउ यहां पर भी कंपटीशन को एनकरेज किया जा रहा है कि कहां पर वाटर सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड करी गई है, कहां पर नहीं करी गई। खैर, दोनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर पूछ रहा है कि बताएं कि इनमें से कौन कौन सी चीज जो है वो यहां पर मेजर करी जाती है। सोचिए, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्या PM10 को मेजर किया जाता है, लेड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, ओजोन को, क्योंकि सब कमेटी एक बनाई गई जिसने ग्रैप के बारे में बताया। आप जानते हैं ग्रैप क्या है, पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान।
जो कि सजेस्ट करता है कि जब भी एयर क्वालिटी जिस एरिया के अंदर बहुत बुरी होने लगेगी, वेरी पुअर क्वालिटी में जाएगी, तो वहां पर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, मतलब एक तरीके से वेरियस स्टेप्स के अंदर एक्शन प्लान जो है वो लेने शुरू कर दिए जाएंगे। जैसे कि अगर एयर क्वालिटी खराब होती है तो जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है उसको रोक दिया जाएगा, फर्दर खराब होती है तो हो सकता है आगे जाकर स्कूल्स को भी बंद कर दिया जाए। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो इसे 2015 में लेकर आया गया था 14 सिटीज के अंदर, इसके अंदर 6 कैटेगरीज ऑफ एयर क्वालिटी की बात करी गई थी, जो कि गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पोल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर और सीवियर के अलग अलग कलर कोडिंग के साथ दी गई थी। ठीक है, यहां पर इन कैटेगरीज के अंदर मैं आपको अभी ये इमेज के ऊपर भी दिखाने वाला हूं किस तरीके से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके कलर कोडिंग क्या होती है और 6 कैटेगरीज कौन कौन सी है, नेक्स्ट अभी स्लाइड में दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि यहां पर हम मेजर क्या करते हैं। तो बेसिकली जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो 8 पोल्यूटेंट्स को यहां पर मेजर करता है। 8 पोल्यूटेंट्स को मेजर किया जाता है, जिसके अंदर आपका PM10 भी रहता है, PM2.5 भी रहता है, इसके अंदर आपका NO2 रहता है, SO2 रहता है, CO, ओजोन जो आपके ऑप्शन में दिया गया वो भी यहां पर रहता है, O3। ठीक है, फिर आपका NH3 जो है अमोनिया, इसको भी मेजर किया जाता है, और फाइनली यहां पे जो लेड है आपका PB, इसको भी मेजर किया जाता है। तो इन चीजों को मेजर किया जाता है, लेकिन हाँ कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर नहीं किया जाता। तो 3 को एलिमिनेट करें आप, ठीक है, यहां से एलिमिनेट हो जाता है, लेकिन बाकी सभी को किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स, कलर कोडिंग, कैटेगरी कौन कौन सी होती है, लेवल बताया हुआ है कि कब किसको किस लेवल में माना जाएगा। ठीक है, चलिए प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अभी मैं आपको 2 मिनट के अंदर रिवाइज कराने वाला हूं, और ये 2 मिनट की इन्वेस्टमेंट जो होती है वो आपको काफी हेल्प करेगी। देखिए लाइफ में क्या होता है, 80-20 का रूल हमेशा याद रखिएगा कि कई बार क्या होता है कि लाइफ में 20% जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, 20% चाहे वो टाइम की, मनी की इन्वेस्टमेंट हो, वो आपको 80% रिटर्न दे देती है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है जो आप कम पढ़ के जाता है लेकिन उसमें मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं। एक सब्जेक्ट ऐसा था जिसके आपने ऊपर बहुत मेहनत करी लेकिन उतना ज़्यादा आउटकम आपको नहीं मिला। तो लाइफ में कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, और अगर आप ऑथर्स की मानेंगे तो उनको लगता है कि हर एरिया ऐसा होता है। मेरे हिसाब से कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर 20% एफर्ट्स आपको 80% रिजल्ट देते हैं, और कई बार 80% जो आपके एफर्ट्स होते हैं 20% रिजल्ट देते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ दोज एरियाज जहां पर आप सिर्फ 2 मिनट देकर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जो वो ले सकते हैं। खैर, यहाँ पर क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, आपको जल्दी से उसका आंसर करना है। जितनी भी चीजें उसको लेकर याद है वो यहाँ पर रिकॉल करने की कोशिश करनी है। PM1 स्कीम जल्दी से मुझे बताएं क्या करने की कोशिश करी जा रही है यहाँ पर। बिल्कुल सही, यहाँ पे वाईफाई हॉटस्पॉट्स बनाने की कोशिश करी जा रही है, चाय की टपरी के पास या फिर ऐसे एरियाज में जहां पर जो किराना स्टोर है वो यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे ऐसी फैसिलिटीज। फिर हमने डिस्कशन किया यहाँ पर सीका के बारे में। सीका कौन लेकर आया है, काफी पुरानी ये एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है, कजाकिस्तान के टाइम से लेकर आई गई थी 2002 में, और इंडिया, चाइना, रशिया भी इसके मेंबर है। एशिया के अंदर स्टेबिलिटी बने रहे उसको लेकर बातचीत यहाँ पर करी जाती है। फिर हमने इससे आगे बढ़कर डिस्कशन किया था पैक के बारे में। पैक के अंदर क्या लोकसभा से मेंबर होते हैं या राज्यसभा से होते हैं, बताइए। यस, दोनों जगहों से होते हैं। ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी है, ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान के सेनेट को बुलाया है, इसी वजह से ये चीज न्यूज में थी। सी डॉट क्या है, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है, अभी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं, 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अंतर्गत आता है सी डॉट। ये भी इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है। फिर इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था PM गति शक्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जाएगा मास्टर प्लान मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए। और यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कीम्स, उसमें वेरियस मिनिस्ट्रीज और स्टेट गवर्नमेंट जो अभी तक साइलोज में रहती थी, अलग अलग काम करती थी, उसको कनेक्ट करने की कोशिश यहाँ पर करी जाएगी। जो मिशन UPSC 2022 है, यहाँ पर आप फेस्टिवल कोड को यूज कर लीजिएगा। दिस इज द बेस्ट टाइम टू सब्सक्राइब द कोर्स। फेस्टिवल कूपन कोड को यूज करके आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हुए ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट 2021 को पब्लिश किया गया, किसके द्वारा, जल्दी से बताएं। यस, इट इज बाय सेव द चिल्ड्रन इंटरनेशनल के द्वारा। ये चीजें आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहिएगा, ठीक है, जल्दी से जल्दी। इसके अलावा जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं उसके अलावा भी कुछ याद आता है तो वो भी जरूर लिखिएगा। देन हमने देखा नॉक्टिलुका सेंटिलांस, ये क्या है, दिस इज बेसिकली ग्रीन एल्गे, गल्फ ऑफ मन्नार रीजन में अभी यहाँ पे ये फिनोमिना जो है वो देखने को मिल रहा है। और हमने यहाँ पर एक जगह का नाम पूछा आपसे जहां पर आपको 3 तरीके के एरियाज मिलते हैं, कोरल रीफ, सी ग्रास बेड, मैनग्रोव्स, एंड दिस वाज नथिंग बट द गल्फ ऑफ मन्नार, तमिलनाडु का। ठीक है, फिर हमने यहां से आगे बढ़ते हुए डिस्कशन किया था अमृत 2.0 मिशन का। सो बेसिकली कंट्रीब्यूशन पैसे का किस किस के द्वारा किया जाता है, जल्दी से बताइएगा। पेयजल सर्वेक्षण भी इसके अंदर एक कंपोनेंट के तौर पर डाला गया है, और यहाँ पर फंडिंग जो है वो सेंटर, स्टेट, अर्बन, लोकल बॉडीज तीनों के द्वारा करी जाती है। एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेशनल एयर क्वालिटी में कलर कोडिंग मैंने आपको बताई थी। CO2 को मेजर नहीं किया जाता, लेकिन हाँ जो 8 पॉल्यूटेंट को मेजर किया जाता है उसमें से 8 के नाम ना सही, आप 2-3 के नाम मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो टारगेट आपने सेट किया था जल्दी से मुझे बताएं उसमें आपने कितना स्कोर किया है आउट ऑफ 10। अगर आपका स्कोर 6 या 6 से ज़्यादा है, यू आर इन द सेफ जोन। अदरवाइज वीडियो को दोबारा देखिएगा और मल्टीपल टाइम रिविजन जरूर करिएगा। क्या इसमें से नोट्स बनाने की जरूरत है? नोट्स बनाना चाहे बना सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम देखते हुए कभी भी नोट्स मत बनाइए, चाहे वो वीडियो हो या फिर आप कोई बुक पढ़ रहे हो। हमेशा सेकंड या थर्ड टाइम नोट्स बनाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम में सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट लगती हैं और वो आपके नोट्स में चली जाती है, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। खैर, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको जो इस लेक्चर की पीडीएफ है वो मिल जाएगी। और अभी मैं आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन ऑफ द डे देने वाला हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है, ठीक है। लूका रिवर कल हमने डिस्कस करी थी, जल्दी से बताएं लूका रिवर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन से राज्य में लोकेट करती है। बिहार में है, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटका में या फिर मेघालय में? इसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।